नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाले हैं। 15, 16, 17 मार्च 2023 का समय ग्रहों की स्थितियां पूरी बदलने वाली है। क्या होने वाला है? खुशी आएगी या संकट आएगा? कैसे रहेंगे आने वाले 3 दिन? जानकारी पूरी तरह से वीडियो में समाहित है, सावधानियां भी बताई है और अंत में बहुत शानदार उपाय भी आपको दिए हैं। जो भी व्यक्ति शुरू से अंत तक आज की वीडियो देख लेगा, उसके आने वाले 3 दिन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले 3 दिनों में दिनचर्या और कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आपके सभी काम बेहतरीन तरीके से संपन्न होंगे। परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा। आपका ध्यान भक्ति भाव में लगेगा और आपको पता चलेगा कि मानसिक सुकून, मानसिक शांति भगवान से जुड़ने में है। बेवजह आप काम की चिंता कर रहे हो, बेवजह आप दुनियादारी में परेशान हो रहे हो, फंस रहे हो, भगवान की शरण में जब आप जाओगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। सर पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको प्रभु की शरण में जाना होगा। कोई नई गतिविधि शुरू करने से पहले अपनी योग्यता और कार्य क्षमता को परखना आवश्यक है कि जो काम आप करने जा रहे हो, जो काम आप करने वाले हो, क्या उसमें आपकी रुचि है? क्या आप उस फील्ड के खिलाड़ी हो? क्या उस चीज का आपको अनुभव है? कई बार लोग बिना सोचे समझे धंधा शुरू कर लेते हैं, कारोबार डाल लेते हैं और रुचि ना होने के कारण, इंटरेस्ट ना होने के कारण बाद में उन्हें बंद करना पड़ता है। अत्यधिक ईगो और गुस्से की वजह से अक्सर आपका काम बिगड़ जाता है। इन 3 दिनों में अपने स्वभाव पर आपको बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। आयात निर्यात तथा बाहरी गतिविधियों में आपको अधिक सफलता मिलने वाली है, परंतु आर्थिक मामलों में अर्थात धन के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन 3 दिनों में बड़ी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति जल्द ही कोई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कई तरह की गतिविधियों में समय व्यर्थ हो सकता है। हमारी जिंदगी में व्यस्तता बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ समय से, जब से जिम्मेदारियों ने हमारा हाथ थामा है। इधर उधर भागदौड़ सुबह से शाम लगी रहती है। लेकिन जब जीवन में काम नहीं होता, सिर्फ आराम होता है, तब भी इंसान बहुत ज़्यादा घरेलू हो जाता है और सफलता उसे नहीं मिल पाती। तो कामकाज करना बहुत ज़रूरी है, हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। भाग्य हमारा साथ देता है, क्योंकि भाग्य उन लोगों का साथ नहीं देता जो घर बैठे रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, अपनी बाप दादाओं की कमाई को खाते रहते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो मेहनती होते हैं, जो खुद के कर्म करते हैं और खुद के दम पर कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिल सकती है। अब धैर्य और संयम से काम लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक असफलता आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती और वास्तविकता में सफलता की वैल्यू उसे ही पता होती है जो जिंदगी में कभी असफल हुआ हो। यानी कि भगवान ने अगर आपको असफल किसी काम में कर दिया तो भगवान आपको सफलता की वैल्यू सिखाना चाहते हैं, आपके अंदर के घमंड को दूर भगाना चाहते हैं। आपको भी धैर्य और संयम से काम लेना है और आने वाले नए मौकों की तैयारी करनी है और उसमें अपना झंडा जरूर गाड़ना है। माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आवश्यक है। व्यर्थ की आवाजावी में समय और पैसा खराब ना करें, इतना ध्यान रखिएगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बना सकते हैं, इनसे जरा आपको बचना होगा। अगर आप यूं सोचेंगे कि लोगों को मीठी बातें कर करके आप बहला लेंगे, फुसला लेंगे, अपना दोस्त बना लेंगे या इनका हृदय परिवर्तन कर देंगे, तो यह आपकी गलत फहमी है।
क्योंकि नीम के पेड़ को हम चाहे दूध से सींच दे, हम चाहे शक्कर से सींच दे, लेकिन वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से एक दुर्जन इंसान कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। उससे दूर रहने में ही भलाई है, उससे पीछा छुटाने में ही भलाई है। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी प्रकार के 2 नंबर के काम से दूर रहे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। कई बार रिश्वत लेना इंसान को भारी पड़ जाता है। अगर आपकी आदत बहुत ज़्यादा बन गई है तो रोकथाम कर ले, वरना देर हो जाएगी और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। नई उपलब्धियां आपके सामने आने वाली है और कामों को आप बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराने वाले हैं। साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों अथवा दोस्तों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। यह सावधानी हम खास तौर पर आपको बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम नज़दीकी मित्रों की सलाह पर यकीन करके अपना कदम बढ़ा लेते हैं, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं और वह राय किसी काम की नहीं होती, हमारा नुकसान कराती है। अगर आपको किसी के साथ सलाह मशवरा करना है तो उस लाइन के मास्टर, उस लाइन के अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा करिएगा। किसी भी व्यक्ति की बातों में आ जाएंगे तो यह अपने पैर पर अपने हाथों कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। किसी सरकारी सेवारत व्यक्ति के साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है। अपनी वाणी व अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। इस समय व्यवसाय को लेकर जो नवीन कार्य की योजनाएं आपने बनाई है, उस पर एकाग्रचित चित होकर काम करिए। रिजल्ट नहीं आ रहा तो धैर्य रखिए। एकदम से जीवन में कुछ भी नहीं होता, 2 4 5 महीने उसे दीजिए, आपके उस व्यापार में जरूर आपको फर्क दिखाई देगा। मेंटेनेंस संबंधित काम में खर्च बढ़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बेहतरीन ग्रह स्थितियां रहेगी। समय का उचित सहयोग आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा, यानी आप जितना ज़्यादा निकाल पाएंगे। समय आपके पास भरपूर है, लेकिन कम समय में ज़्यादा रिजल्ट आपको लेकर के आने हैं। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा का खास ध्यान रखना है, उनके मार्गदर्शन को जीवन में अपनाना है, आप जरूर सफल होंगे। इन 3 दिनों में किसी भी तरह की यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी अथवा मित्र के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने गुस्से और अपने उच्चैदिक स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी दोस्त या रिश्तेदार का अपने वादे से मुकर जाना आपको बहुत दुखी करेगा। आपकी अंदर की एक बहुत गहरी बात है कि आप किसी के भरोसे बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। मान लीजिए सामने वाले दोस्त ने किसी की कसम खा ली या आपको कोई वादा कर दिया कि वो वह काम करके देगा या करके दिखाएगा, तो आप है कि उस पर भरोसा कर लेते हैं कि उसने कसम खाई, उसने वादा किया है तो वह जरूर करेगा। लेकिन अक्सर मिलता आपको धोखा ही है। वो व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है और ऐसा ही पुनः होने वाला है। तो हर किसी पर भरोसा दिखाने की गलती आप ना करें। व्यवसाय में जोखिम लेने से परहेज करें, क्योंकि नुकसान के सिवा भी और कुछ हासिल नहीं होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम का छोटा मोटा प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। मंगलवार के दिन का बहुत ही खास उपाय है। आप इस उपाय को मंगलवार एवं शनिवार दोनों ही दिन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति बहुत गिर गई है, पैसा आता ही नहीं है, बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करने के बावजूद पैसा आता है परंतु खर्च हो जाता है, तो आपको मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन दोस्तों 11 स्वच्छ साफ सुथरे बिना टूटे फूटे पीपल के पत्ते लेकर आने हैं। उन पर राम नाम लिखना है, उनकी एक माला बनानी है और हनुमान जी को अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने 5 मंगलवार या 5 शनिवार यह उपाय करा तो यकीन मानिए बजरंगबली की विशेष कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले 3 दिनों को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि आपको रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।